अच्छा देखो, आज हम क्या शुरू करेंगे? मेन्यूज। क्या शुरू करेंगे? मेन्यूज। तो मेन्यू में सबसे पहले क्या है? फाइल। क्या है? फाइल। आज हम क्या शुरू करेंगे? मेन्यूज। तो मेन्यूज में सबसे पहले है फाइल। फाइल में आते हैं न्यू पे। तो देखो न्यू क्या काम करता है? न्यू का काम क्या है? आपको एक वाइट पेज प्रोवाइड करे, ठीक है ना, जिसके ऊपर हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आ जाए तो न्यू पे, तो देखो ऑटोमेटिकली आपको एक वाइट पेज प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। श्योर नहीं हुआ? श्योर नहीं। समझ आ रही है ना? देखो बिल्कुल वाइट पेज है जिसके ऊपर आसानी से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं फाइल में न्यू फॉर्म टेम्पलेट पे। तो न्यू फॉर्म टेम्पलेट्स क्या काम करते हैं? देखो न्यू फॉर्म टेम्पलेट्स में हमारे पास बने बनाए बैकग्राउंड्स, डिजाइन, ब्राउशर्स, पम्फलेट, ये चीजें बनी बनाई पड़ी होती हैं। इससे हमें फायदा क्या होता है कि इससे आप डिजाइनिंग के कंसेप्ट भी ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसको डिजाइनिंग अच्छे तरीके से नहीं आती, ठीक है, उसको कोई इन्वेलप वगैरह डिजाइन करना है तो ऑटोमेटिकली बने बनाए इन्वेलप्स इसमें पड़े होते हैं। इसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो प्रीव्यू में दिखा रहे हैं ना, तो क्लिक करके आप इसको ओके कर दो तो ऑटोमेटिकली वही इन्वेलप आपको यहाँ पे दिखा देगा। आप चेंजेस भी कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो। समझ आ रही है ना? समझ आ रही है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर राइटिंग कर ले तो किसी भी क्लिक हेयर विद टेक्स्ट टूल, तो डबल क्लिक करके आप इसके ऊपर राइटिंग भी कर सकते हैं। समझ आ रही है? समझ आ रही है? अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, पिक टूल ले लो, ठीक है, यहाँ से कलर भी चेंज कर दो। ये देखो, कंट्रोल से अनडू कर दो। टू कलर देना चाहते हो तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था ना, फाउंटेन फिल डायलॉग पे जाके आप दो तीन कलर भी मिक्स कर सकते हो। ये देखो कस्टम में आ जाओ, देखो इन्होंने बनाए हुए, इस पे आके क्लिक करो और कलर चेंज कर दो, ठीक है, ओके कर दो। समझ आ रही है ना? इसके अलावा फिर आ जाओ फाइल में न्यू फॉर्म टेम्पलेट, साइड फोल्डर्स पड़े हैं, ठीक है, ये देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसमें से कोई बॉर्डर पसंद आ जाते हैं, ओके कर दो। यहाँ पे लाने के बाद आप एक्सपोर्ट से जूम कर लो इसको, ठीक है। ऑटोमेटिकली देखो ये ग्रुप हालत में होते हैं, तो अरेंज में आ जाओ। ये क्या कहता है? अनग्रुप। अनग्रुप कर दो इसको, ये देखो, तो हर एक इसका जो टुकड़ा है वो बिल्कुल अलग अलग हो जाता है, ये देखो। तो इससे आप कंसेप्ट भी ले सकते हैं कि इन्होंने ये डिजाइन कैसे बनाया, ठीक है ना। दोबारा अनडू कर दो, इसको उठा के ले आओ, ये चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल ये आपको अलहदा पेज में चाहिए तो इसको राइट टिक करके यहाँ से कट कर लो, ठीक है ना। हाँ, फाइल में आ जाओ, न्यू पेज ले लो और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दो, ये देखो। समझ आ रही है ना? तो इसको आगे अरेंज में अनग्रुप कर दो तो ऑटोमेटिकली अनग्रुप होने से बिल्कुल टुकड़ों में तकसीम हो जाता है, देखो। फिर भी अगर टुकड़ों में तकसीम ना हो तो इसको आप क्या करो? अनग्रुप ऑल कर दो। क्या करो? अनग्रुप ऑल। तो ऑल का मतलब है जितने भी टुकड़ों से मिलके बना ये तमाम अनग्रुप में चेंज हो जाते हैं, यानी पार्ट्स में चेंज हो जाते हैं, देखो। हर एक को आप कलर भी दे सकते हैं, मतलब उस पर क्लिक करो, उसका कलर चेंज कर दो, ये देखो। इसको सेलेक्ट कर लो, इसकी आंखें व्हाइट कर दो। समझ आ रही है ना? लेफ्ट राइट कलर दे दो तो इससे ऑटोमेटिकली व्हाइट नजर आएगा, ठीक है। आउटलाइन भी इसकी कलर हो जाएगी। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, यहां से कलर दे दो, दोबारा खत्म करके नो कर दो अगर नहीं चाहिए तो। समझ आ रही है ना? बंद कर दो। अच्छा अगर इससे बॉर्डर चाहिए तो आप बॉर्डर भी निकाल सकते हो, देखो। बॉर्डर को भी इसी तरह कट पेस्ट कर सकते हो वहां पे। समझ आ रही है ना? उसके बाद आते हैं ओपन पे। तो ओपन के बारे में एक बात याद रखो, ये वो फाइलें ओपन करता है जो कोरलड्रा की अपनी बनाई हुई फाइल होती हैं। समझ आ रही है ना? कोरलड्रा की फाइल से मुराद क्या है? वो फाइलें जो सीडीआर की फाइल हो, यानी कोरलड्रा की अपनी फाइलें हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट वगैरह बनाए होते हैं कोरलड्रा में, तो ऑटोमेटिकली कोरलड्रा में फिर ओपन हो सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो जैसे ये ग्राफिक वन, ये किसी भी स्टूडेंट ने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, छोटा सा डिजाइन बनाया है, तो ये कौन सी फाइल में था? कोरलड्रा की। अगर फॉर एग्जाम्पल इसी फाइल को या इसी डिजाइन को हमने जेपीजी में सेव किया होता, समझ आ रही है ना? किस में सेव किया होता? जेपीजी में। तो आता हूं मैं, देखता हूं क्या ये जेपीजी की फाइल्स ओपन करता है या नहीं। यहां पे देखते हैं, देखो
ये हमारे पास पिक्चर है। अब किसी भी पिक्चर पे क्लिक करके आप ओपन करो तो ये पिक्चर को ओपन नहीं करता। तो पिक्चर ओपन करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं वो आगे जाके हम इंपोर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। समझ आ रही है ना? तो एक बात ओपन के बारे में याद रखो कि ओपन कोरल ड्रा में वो फाइलें ओपन करते हैं जो ऑलरेडी कोरल ड्रा में डिजाइन की गई है और कोरल ड्रा की एक्सटेंशन में हो। कोरल ड्रा की एक्सटेंशन क्या है? CDR। क्या है? लिख लो अपने पास। कोरल ड्रा की एक्सटेंशन क्या है? CDR। उसके बाद आते हैं क्लोज पे। तो क्लोज क्या काम करता है? वो एरिया, वो पेज जो आपने सेलेक्ट किया होता है उसको क्लोज करता है। क्लोज कर दो तो ऑटोमेटिकली जो भी पेज ओपन होगा वो क्लोज हो जाएगा। ये देखो क्लोज, ये देखो क्लोज। समझ आ रही है ना? ये देखो फाइल क्लोज। नो, अगर सेव करनी है तो सेव कर दो, नहीं सेव करनी तो बंद कर दो। फाइल में क्लोज। ये देखो जितने भी पेजेस आपने ओपन किए ऑटोमेटिकली क्लोज होते रहेंगे। दोबारा आगे न्यू पेज ले लो बस। उसके बाद आते हैं कौन सी कमांड है हमारे पास? सेव की। कौन सी कमांड है? सेव की। तो सेव किस लिए काम आता है? एक बात जरूर याद रखें, जब भी आप कोई डिजाइन बनाए तो डिजाइन बनाने से पहले ही पेज को सेव कर लिया करें। क्यों? हो सकता है कि लाइट चली जाए या प्रोसेसिंग में कोई मसला आ जाए, कंप्यूटर हैंग हो जाए, तो अगर आपने कोई डिजाइन सेव नहीं किया होगा, जितना भी डिजाइन बनाया होगा वो खत्म हो जाएगा। समझ आ रही है ना? फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ यहाँ पे कुछ बना लेता हूँ और मैं चाहता हूँ इसको मैं सेव कर दूं। ये मैंने एक डिजाइन बनाया एग्जाम्पल के तौर पे। फाइल में आओ, इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद यहाँ पे आप उसको फाइल का नाम दे दो। किस नाम से सेव करना चाहते हैं कर दें। उसके बाद जहां पे आपने सेव करना है उसको लोकेशन बताओ। डी में सेव करना है, ई में सेव करना है, एफ में, जहां भी आपने सेव करना है उसको सेव कर दो। एक बात याद रखो, जो भी डॉक्यूमेंट आप सेव करो सी में मत सेव किया करो। समझ आ रही है? क्यों? कि विंडो उड़ जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट कभी नहीं मिलेगी जो आपने सेव की होगी, क्योंकि विंडोज का ताल्लुक ऑटोमेटिकली सी ड्राइव के साथ होता है। ठीक है ना? ये याद रखो, जिस ड्राइव में आपने विंडोज को इंस्टॉल किया उसमें आपने अपने डेटा को सेव नहीं करना। आज जो किसी भी ड्राइव में अपने लिए एक फोल्डर बना लो। फोल्डर जैसे ही बन जाए ऑटोमेटिकली अपना नाम फोल्डर के ऊपर ऐड कर लो। देखो न्यू फोल्डर के नाम से आ गया। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर दो। क्या कर दो? रीनेम। नेम के बाद आप उस पर अपना नाम लिख लो। नाम है उसका हिकमत दे दो। ठीक है, इस पे क्लिक करके फोल्डर पे आप इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लो और इसी में बैनर के नाम से इसको सेव कर दो। तो आपका डेटा हमेशा हिकमत के नाम से, यानी हिकमत के फोल्डर में बैनर के नाम से सेव रहेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम सेव की समझ आ गई। उसके बाद आते हैं हम सेव एज पे। सेव एज किस लिए इस्तेमाल होता है? किसी भी फाइल को, किसी भी डिजाइन को किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए हम सेव एज इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस ऑब्जेक्ट को पहले नाम मैंने क्या दिया था? बैनर। उसके बाद मैं चाहता हूं कि इसको मैं बैनर 1 के नाम से सेव कर दूं, फाइल के नाम से सेव कर दूं, पम्फलेट के नाम से, ब्राउजर के नाम से। तो सेव एज पे चले जाओ। जैसे सेव एज पे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली पहला जो आपने इसको नाम दिया होगा आपको इसको बताएगा। ठीक है ना? उसके बाद आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो इसी के साथ आप इसको बैनर 1 लिख के सेव कर दो तो ऑटोमेटिकली दूसरे नाम से सेव हो जाएगा। ठीक है, तो सेव एज का फायदा हमें क्या है कि एक ही फाइल को हम मुख्तलिफ नामों से सेव कर सकते हैं। दोबारा आते हैं सेव एज पे। अच्छा, एक बात और याद रखो, अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारे पास यहाँ पे कोरल ड्रा 11 है और मेरे पास किसी दूसरी जगह पे मैं डॉक्यूमेंट को ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि वहां पे कोरल 9 इंस्टॉल है। कौन सी कोरल इंस्टॉल है? कोरल 9। मैं चाहता हूं कि इसी फाइल को जो 11 में बनी है इसके वर्जन में चेंज कर दूं, यानी इसको कोरल 9 के वर्जन में सेव कर दूं। तो देखो यहाँ पे सेव के साथ हमारे पास वर्जन का निशान होता है। देखो क्लिक कर दो 9.0, इसको सेव कर दो तो ऑटोमेटिकली देखो कहता है क्या रिप्लेस कर दो इसके ऊपर। अगर नाम चेंज करना चाहते हो तो फिर नाम भी चेंज कर दो। ठीक है, 1 2 3 रख लो। तो अब ये कौन से वर्जन में सेव हो गया? 9 में। तो ये वर्जन जो 9 में सेव हुआ है ये फाइल, ये फिर 9 ही में खुलेगी, 11 में नहीं खुलेगी। समझ आ रही है ना? होता है ना बात जगह पे हमारे पास कोरल 9 इंस्टॉल होती है, या फॉर एग्जाम्पल आप किसी डिजाइनर के पास इसको छपाई के लिए लेके जाते हैं तो अक्सर वो जो प्रोफेशनल लेवल के डिजाइनर जो बैठे होते हैं काफी वक्त से वो कोरल 9 इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनके पास कोरल 9 ही होती है। लेकिन आजकल मार्केट में 11 भी लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर आपके पास उसके पास वहां पे 11 न हो तो फिर आपको मसला होगा कि वो 11 की फाइल जो है आपकी 9 में नहीं ओपन होगी। तो इसलिए यहां से वर्जन चेंज कर सकते हैं आप। समझ आ रही है ना? ये सहूलत सिर्फ कोरल 11 में है।
समझ आ रही है ना। उसके बाद आते हैं रिवर्ट पे। तो रिवर्ट क्या काम करता है? फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, एक स्टूडेंट ने क्या बनाया हुआ है? एक प्रोजेक्ट। या फॉर एग्जांपल मैंने किसी के लिए कोई डिजाइनिंग की हुई है। क्या किया हुआ है? डिजाइनिंग की है। अब वो बंदा कहता है कि ऐसी बात है कि वो जो डिजाइन मैंने बनाया उसमें मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल ग्राफिक 1 है, ओपन कर लो। वो मुझे कहता है कि इसका कलर यहां पे चेंज कर दो। समझ आ रही है ना। उसके बाद मुझे कहता है ये जो कलर है ये भी मुझे पसंद नहीं, ये भी थोड़ा बहुत चेंज कर दो। समझ आ रही है ना। यहां से चेंज कर दो। फिर वो मुझे कहता है इस डिजाइन को मतलब थोड़ा सा इधर ले जाओ, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाना चाहता है। ये देखें, मतलब ये बने बनाए डिजाइन में चेंजेस करना चाहता है। जब मैं बहुत ज्यादा चेंजेस कर लेता हूं तो उसके बाद हो सकता है कि वो मुझे कह दे कि जो आपने चेंजेस किए वो मुझे पसंद नहीं है, बस उसी हालत में, ठीक है, जिस हालत में आपने ओपन किए। तो अगर आप रिवर्ट इस्तेमाल करो तो रिवर्ट से आपका ये फायदा होगा कि जिस हालत में ये ओपन की गई थी उसी हालत में दोबारा आपको बताएगा। ये देखो क्या कहता है, रिवर्ट डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग Cosmos my document graphic CorelDRAW to last save version and lose all current changes। कहते हैं इससे पहले जो आपने ये सेव की हुई थी लास्ट वक्त में, ठीक है, इससे पहले आपने उसको ओपन करने के बाद चेंजेस किए, क्या आप उन तमाम चेंजेस को लॉस करना चाहते हैं, यानी खत्म करना चाहते हैं? ओके कर दो। तो उसी हालत में आपको देगा जिस हालत में आपने इसको ओपन किया। समझ आ रही है ना। उसके बाद दोबारा आते हैं एक्वायर इमेज। तो एक्वायर इमेज के बारे में एक बात याद रखें कि एक्वायर इमेज आपकी उस वक्त काम करती है जब आपने अपने कंप्यूटर के साथ स्कैनर लगाया हो। फॉर एग्जांपल कोई मोनोग्राम है, उसको आप किसी डिजाइन में लगाना चाहते हैं, आपके पास कागज की फॉर्म में है, ठीक है, पोस्टर फॉर्म में है, तो आप उसको स्कैन करके कंप्यूटर में लाना चाहते हैं। तो अगर आपके पास स्कैनर मौजूद हो तो आप उसको स्कैनर में रख ले, तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट सोर्स पे चले जाए। अब हमारे पास स्कैनर मौजूद नहीं है, इस वजह से सेलेक्ट भी ऑफ हो गया। ये देखें, पहले अलर्ट था, इस वजह से क्यों हमारे पास कुछ सोर्सेज नहीं है जिसको हम स्कैन करके ला सके। तो तब तक ये सोर्सेज इसके काम नहीं करेंगे जब तक आपके पास स्कैनर मौजूद ना हो। डिफाइन करना इसलिए जरूरत था कि कोई भी आपसे पूछ सकता है कि एक्वायर इमेज क्या चीज है। समझ आ रही है ना। उसके बाद आते हैं इंपोर्ट में। तो इससे पहले मैंने आपको ओपन में समझाया था कि कोरल ड्रा में वो फाइल्स आप ओपन के जरिए ओपन कर सकते हैं जो कोरल ड्रा की एक्सटेंशन में हो, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप कोई पिक्चर इंपोर्ट करना चाहते हैं, कोई पिक्चर कोरल ड्रा में लाना चाहते हैं, अपने डिजाइन में कोई पिक्चर लाना चाहते हैं, या कोई ऐसा मोनोग्राम जो पिक्चर फॉर्मेट में है यानी जेपीजी फॉर्मेट में है, तो उसको आप इंपोर्ट के जरिए ला सकते हैं। ये देखें, इसको यहां से थंबनेल कर दो, देखो कितनी पिक्चर आ, किसी भी पिक्चर को आप, किसी भी डिजाइन को जो पिक्चर फॉर्मेट में, क्लिक करके आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के बाद देखो एक निशान सा बना हुआ आता है और बाकायदा उसके ऊपर लिखा होता है, देखो उसका नाम और एक्सटेंशन क्या है, जेपीजी। क्लिक कर दो तो वही पिक्चर आपको यहाँ पे दे देगा। इसको आप शिफ्ट की मदद से पकड़ के बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर लैंडस्केप हालत में है तो मैंने आपको समझाया था कि ओरिएंटेशन आप क्या इस्तेमाल करेंगे, लैंडस्केप, क्लिक करके पी प्रेस कर दो। ये देखो, समझ आ रही है। तो अब ये कौन सी फॉर्मेट में है, जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम एक, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिजाइन है, क्या है, डिजाइन, मैं इसको ओपन करके लाया हूं, ये तो कोरल की फाइल में ना। अब मैं इसको एज ए जेपीजी सेव करना चाहता हूं, यानी पिक्चर फॉर्मेट में सेव करना चाहता हूं। तो इसके लिए हम सेव एज इस्तेमाल करें तो ये क्या करेगा, आपको पिक्चर की फॉर्मेट में कभी भी सेव करके नहीं देगा, एक्सेप्ट नहीं होती, यानी जेपीजी टाइप इसमें है ही नहीं अगर आप देखें तो आप इसको फिर जेपीजी में यानी पिक्चर फॉर्मेट में सेव करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, एक्सपोर्ट। क्या, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट की शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल ई। क्या है, कंट्रोल ई। यहां से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ई की मदद से भी कर सकते हैं, और यहां पे टूल बार में भी हमारे पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट का, क्लिक करो। ऑटोमेटिकली आप क्या कहते हैं, सेव एज टाइप, यहां पे आके जैसे ही आप जे प्रेस करेंगे तो देखें आपको क्या कहेगा, जेपीजी बिटमैप, जेपीजी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हम ज्यादातर जो यूज करते हैं जेपीजी बिटमैप या स्टैंडर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। आगे आप इसको नाम दे दो, डेस्कटॉप पे इसको सेव करके आप देख भी सकते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखो, जो भी पिक्चर जेपीजी फॉर्म में सेव हो जाए इसके लिए फिर कोरल ड्रा की जरूरत हमें नहीं पड़ती, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर के बगैर भी फिर ओपन हो सकता है। ये देखें, राइट क्लिक करो, प्रीव्यू कर दो उसको। सॉरी, हमने कहीं और मेरा ख्याल है उसको सेव कर दिया। राइट क्लिक करो, ओपन पे चले जाओ, शायद ये एक्सटेंशन चेंज होगी इसकी, ओके।
पिक्चर में ओपन कर दो इसको। दोबारा आते हैं, इसको सेव करते हैं, फाइल, एक्सपोर्ट, इसको बिटमैप में सेव करो, ठीक है, जेपीजी बिटमैप, ये देखो, ठीक है ना, एक्सपोर्ट कर दे, ओके ओके। आप इसको हमेशा बिटमैप में सेव किया करें, देखें। तो अब इसके लिए क्या फायदा हुआ, समझ आ गई ना। तो जब भी आप इसको एज अ पिक्चर फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट में याद रखें आप ज्यादातर बीएमपी यूज करें, क्योंकि स्टैंडर्ड में अक्सर मसला करता है कि इसको ओपन नहीं करता। समझ आ रही है ना। अच्छा, इसमें और भी मुख्तलिफ टाइप्स पड़ी होती हैं, फाइल, एक्सपोर्ट, ये देखें, जेपीजी, बीएमपी, जीआईएफ, टीआईएफ, मुख्तलिफ किसी भी आप फॉर्मेट में इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी टाइप चेंज कर सकते हैं। समझ आ रही है ना, मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स इसमें मौजूद है। उसके बाद आते हैं फाइल में, ये क्या कहता है, सेंड। तो सेंड का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आप चाहते हैं कि इसी डॉक्यूमेंट की एक शॉर्टकट जो है वो आप डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लें। शॉर्टकट कहां क्रिएट कर लें, डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप कंप्रेस फाइल यानी फोल्डर फाइल में भी ला सकते हैं। मेल यानी अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, इंटरनेट की अगर फैसिलिटी मौजूद है तो यहां से आप इसको मेल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है। माय डॉक्यूमेंट्स में भी इसको सेंड कर सकते हैं। देखें ऑटोमेटिकली अगर आप जाएंगे तो आप इसकी शॉर्टकट जो है माय डॉक्यूमेंट में पड़ी होगी। देखें ये देखें, समझ आ रही है ना। उसके बाद आते हैं प्रिंट पे। तो प्रिंट क्या काम करता है, अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप इस ऑब्जेक्ट की यानी इस डिजाइन का प्रिंट निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, तो प्रिंट पे क्लिक करें। प्रिंट पे क्लिक करके जस्ट आप इसको प्रिंट पे क्लिक करें, ऑटोमेटिकली इसका प्रिंट निकल आएगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट निकालने से पहले आप इसका प्रीव्यू देखें तो प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करें। जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपको कहेगा कि ये आपका प्रिंटेड एरिया है। अगर इस एरिया के अंदर आपका प्रिंट यानी आपका डिजाइन मौजूद है तो इसका मतलब है कि आपका प्रिंट बिल्कुल सही निकलेगा। अगर इस एरिया से बाहर पड़ा हुआ है तो देखें आपके प्रिंट में नहीं आएगा। मेरी बात समझ आ रही है नहीं, इसको दोबारा आप सेलेक्ट करके क्लोज कर दें। समझ आ रही है ना, इसका मतलब यह है कि आपका प्रिंट बिल्कुल सही आपके पेज पे निकलेगा। उसके बाद आते हैं, ये क्या कहता है, डॉक्यूमेंट्स, करंट पेज, सिलेक्शन, पेजेस। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है और प्रिंट के उस हवाले से आपकी काम भी आ सकते हैं। समझ आ रही है ना। अब देखो हो सकता है हमने पेज 1 यहां पे लिए, इसके साथ मैं एक पेज 2 भी लेना चाहता हूं। पेज 2 लेने के बाद यहां भी मैं एक डिजाइन बनाता हूं। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां भी एक डिजाइन बनाया हुआ है, ये देखिए, इसको कलर भी दिया हुआ है। अच्छा, इसी डॉक्यूमेंट के साथ यानी इस पेज के साथ देखें पीछे एक और पेज भी मैंने ओपन किया हुआ है, इस पे भी मैंने कोई डिजाइन बनाया हुआ है। या समझिए कि इस पे मैंने कोई भी डिजाइन नहीं बनाया, ये डिजाइन मैंने बनाया है पेज 1 पे और ये बनाया है 2 पे। अब एक न्यू फाइल मैं लेता हूं, मुझे न्यू फाइल पे एक और डिजाइन भी बनाना है, न्यू फाइल पे एक और डिजाइन भी बनाना है। ये देखो, तो अब ये कितनी फाइलें हो गई हैं, एक ये है और एक इसके पीछे ये है। समझ आ रही है ना। तो अब देखो एक डॉक्यूमेंट में यानी एक न्यू फाइल में मैंने मुख्तलिफ पेजेस लिए, पेज 1 और पेज 2, ठीक है। फाइल में आता हूं, ये मुझे क्या कहता है, प्रिंट। प्रिंट में आने के बाद यहां पे ऑटोमेटिकली थोड़े से ऑप्शन चेंज हो जाए। क्या कहता है, पेजेस, कहता है 1 और 2 दोनों पेजेस मौजूद हैं, दोनों निकाल दूं आपके लिए प्रिंट। तो ऑटोमेटिकली क्लिक करो, पहले पेज 1 को प्रिंट करेगा फिर पेज 2 को प्रिंट करेगा। समझ आ रही है ना। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जो पेज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, अभी कौन सा पेज सेलेक्ट है, पेज 2 सेलेक्ट है ना, हाँ, तो यहाँ पे इसको क्या करो, करंट पेज। तो करंट पेज कौन सा सेलेक्ट करेगा, 2, तो फिर 2 का प्रिंट निकालेगा, 1 का प्रिंट नहीं निकालेगा। अगर आप इसको करंट डॉक्यूमेंट कहेंगे तो डॉक्यूमेंट में फिर ये दोनों आते हैं, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेज इंसर्ट किया ना, डॉक्यूमेंट के अंदर पेज को इंसर्ट किया है, तो फिर इस पूरी डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट करके देगा। उसके बाद आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स पे। तो डॉक्यूमेंट्स क्या काम करता है,
मैंने आपको बताया ना कि इससे पहले अगर या इससे बाद मैंने एक और डॉक्यूमेंट ओपन किए, एक और न्यू पेज लिए, तो 2 पेजेस हो गए ना। एक डॉक्यूमेंट में मैंने 2 पेजेस बनाए हैं और दूसरे डॉक्यूमेंट में 1 पेज है। तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो तो ये दोनों पेजेस आपको प्रिंट करके देगा, यानी डॉक्यूमेंट 1 के दोनों पेज और डॉक्यूमेंट 2 के भी पेज प्रिंट करके देगा। ठीक है, उसके बाद आओ, अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में देखना चाहते हो तो ये देखो पेज 1, पेज 2 और फिर ग्राफिक 2 की फाइल भी आपको प्रिंट करके देगा। ये देखो तीनों, पहले इसको प्रिंट करेगा, फिर इसका प्रिंट निकालेगा, इकट्ठा प्रिंट निकालेगा। समझ आ रही है ना। उसके बाद आते हैं पेजेस पे। तो पेजेस क्या काम कर सकता है, हो सकता है कि मैंने यहाँ पे 5 पेजेस पे काम किए, मैं 3 पेजेस निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि 1 से लेके माइनस का निशान 7, 4 तक निकाल लो, 5वां पेज मत निकालो, तो ऑटोमेटिकली 1 से 4 तक प्रिंट करके देगा आपको, 5वीं फाइल को यहाँ पे छोड़ देगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो ये पेज, ये 5 पेजेस है। ठीक है, 5 पे मैंने काम किया, मैं चाहता हूं कि इन 3 के प्रिंट निकले, चौथे 5वें का प्रिंट ना निकले। तो फाइल में आओ, प्रिंट पेजेस 1 से 5 तक ऑटोमेटिकली उसने दिए हुए हैं ना, तो आप यहां पे इसको कह दो 1 से 3 तक। जैसे प्रिंट प्रीव्यू में देखोगे तो देखो आपको 1, 2, 3 पेजेस दिखाएगा। और अगर आप उसको कहेंगे कि नहीं मुझे 4 पेजेस, तो यहाँ पे 4 कर दो, प्रिंट प्रीव्यू में भी आपको 4 दिखाएगा। ये देखो, फिर आप 4 पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं, यानी चारों पेजेस पे जो भी डिजाइन आपने बनाया उसको आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं करंट डॉक्यूमेंट यानी करंट पेज के ऊपर। 3 नंबर पेज है, आप चाहते हैं कि इस 3 नंबर पेज की मैं 10 कॉपीज निकालना चाहता हूं, यानी एक ही पेज है 3 और मुझे इस 3 पेज की 10 कॉपियां चाहिए, यानी 10 लोगों को मैं देना चाहता हूं। तो नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पे 10 कर दो। अगर 5 निकालना चाहते हो तो 5 कर दो, ऑटोमेटिकली प्रिंट कर दो। 5 पेजेस आप अपने प्रिंटर में रखोगे, एक ही कमांड पे वो 5 फाइलों पे या 5 पेजेस पे आपको निकाल के दे देगा। मेरी बात समझ आ रही है ना। उसके बाद इसको अप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली प्रिंट, तो आपके 5 पेजेस जो है 3 नंबर के जो पेज है वो आपके 5 प्रिंट निकाल देगा। राइट।